Good morning, children. My name is Santosh Chauhan, your science teacher. Children, today I will explain you chapter 12, our environment. So, children, take out page number 147, unit 4. So, before starting this chapter, children, look the box that is you know. What you know? That means हम लोग क्या जानते हैं. हम लोग ये जानते हैं कि एयर वाटर एंड इन लिविंग थिंग्स आर द नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. दैट मीन्स जो हवा होता है, पानी होता है, ये सब क्या है और एंड लिविंग थिंग्स जो है जीव जंतु, ठीक है, वो सब क्या है, नेचुरल है, नेचुरल कंपोनेंट्स है. किसके? हमारे आजू बाजू जो चीज़ भी है वो सब नेचुरल कंपोनेंट्स है इन्वायरमेंट का, ठीक है. फिर ह्यूमन एक्शंस जो है, हमारा जो एक्टिविटीज़ है वो सब क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं, मतलब ख़राब कर देते हैं, कंटामिनेटेड कर देते हैं. किसको? एयर को, वाटर, एयर, वाटर एंड सॉइल को. हमारे जो एक्शंस होते हैं हम कैसे करते हैं उसको हम लोग ये जानते हैं कैसे. जैसे कि दिन भर क्या होता है, जो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, ठीक है, जो उन लोग का जो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है और जो फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है और जो हम लोग साउंड जो दिन भर पैदा करते हैं, जैसे कि गाड़ी चला के साउंड होता है, जो हॉर्न होता है, वो सब क्या कर रहा है, वो एयर, वाटर एंड सॉइल को पोल्यूशन कर रहा है. वो कौन कर रहा है? ह्यूमन, हम लोग कर रहे हैं. तो ये हम लोग जानते हैं, ठीक है. तो इन्वायरमेंट, सबसे पहले इस चैप्टर का जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट का हम लोग कैसे बोल सकते हैं. अगर कोई पूछे व्हाट इज इन्वायरमेंट बट डिफाइन इन्वायरमेंट, तो वी कैन से चिल्ड्रन लाइक दिस दैट इन्वायरमेंट मीन्स एनीथिंग. इन्वायरमेंट मीन्स एनीथिंग दैट सराउंड आस, मतलब हम लोग के आजू बाजू जो भी चीज़ सराउंड है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, कॉलेजेस हो, ठीक है, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, मार्केट्स, ठीक है, या कोई फॉरेस्ट है, ठीक है, जो भी चीज़ आजू बाजू में है हमारे, उसको हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं. तो अगेन आई एम सेइंग इन्वायरमेंट मीन्स एनीथिंग्स दैट सराउंड आस. इट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. तो हम लोग उसी के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है. और इस चैप्टर में और क्या जानेंगे कि एयर पोल्यूशन के बारे में जानेंगे, ठीक है, एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज पोल्यूशन. ओके, देन स्टेप्स टू कंट्रोल पोल्यूशन, मतलब क्या क्या कर सकते हैं जो हम लोग जो पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. रिसाइकलिंग वेस्ट, जो हमारा ख़राब वेस्ट निकलता है फैक्ट्री से हम लोगों का, उसको हम लोग कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं. नॉट ओनली फ्रॉम फैक्ट्रीज, फ्रॉम आवर होम्स ऑल्सो, जो हम लोग का घरों से भी जो निकलता है, प्लास्टिक से लेके और भी बहुत सारा चीज़ें होते हैं, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग उसको रिसाइकिल कर सकते हैं. Okay, children. So, children, take out page number 148. Okay, children, look here. Our environment. The surrounding of a living things make up its environment. That's what I told in the next page. That means in the last page, what I told that the surrounds of a living things. मतलब जो living things है, जैसे कि हम क्या है, living things है, हमारे अंदर जान है, प्राण है, तो हम लोग living things हुए, ठीक है. तो हम हमारे जो आसपास जो भी है, सपोज़ मैं हूँ संतोष चौहान, ठीक है, तो मेरे पास जो आजू बाजू जो भी है, ठीक है, सराउंडिंग्स ऑफ ए लिविंग थिंग्स, तो मैं तो लिविंग थिंग्स हूँ ना, तो हमारे पास जो भी, हमारे आसपास जो भी है उसको हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं. चाहे वो क्या हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ही क्यों ना हो. नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बोले तो व्हाट आई सेड चिल्ड्रन, बिल्डिंग्स, कॉलेजेस, रोड, पार्क, ब्रिजेस एक्सेट्रा, ठीक है, यही लिखा हुआ है, पोल्स, ओके, रिवर, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स, जो भी हो, ये सबको हम लोग कुल मिला के इन्वायरमेंट कहते हैं. तो इसमें नेक्स्ट जो पैराग्राफ आता है क्या है, इसमें मेनी काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स लिव इन द सेम रीजन. तो मेनी काइंड मतलब बहुत सारे जो प्राणी होते हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं. क्यों? क्योंकि उन लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं. दे डिपेंड ऑन ईच अदर टू सर्वाइव. ओके, दे डिपेंड ऑन ईच अदर टू सर्वाइव, मतलब जीने के लिए एक दूसरे का सहारा चाहिए. सहारा बोले तो मतलब वो चाहिए ही चाहिए, सहारा हो चाहे ना हो, वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है. कैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पे रैबिट्स होंगे, जहाँ स्क्वायरल होंगे, वहाँ क्या होगा, आपका फॉक्स होगा, ताकि वो फॉक्स क्या करे, रैबिट को खा सके, ठीक है. ईगल भी क्या करे, फॉक्स क्या करे, वो रैबिट को खा सके. इस तरह से ईगल भी क्या करे, रैबिट को चाहे स्क्वायरल को खा सके. तो थोड़ी आपको फॉक्स जाकर डेजर्ट के एरिया पे रहेगा. फॉक्स अगर डेजर्ट में जाके रहेगा, ठीक है, तो उसको वहाँ क्या खाने मिलेगा, रेत. वो तो रेत खाता नहीं है ना. तो इसीलिए वो अपना प्रॉपर एरिया उन लोग देख लेते हैं जहाँ पे उन लोग को अच्छी तरह से खाने को मिलता है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग भी कहीं जाएंगे काम करने के लिए, तो हम लोग
हम लोग सपोज कहीं ज़मीन भी खरीदते हैं, घर भी बनाते हैं या कहीं घर भी लेते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि आजू बाजू में सब कुछ अवेलेबल है कि नहीं, है ना। मान लो अगर आप लोगों को कहीं घर मिला 50 किलोमीटर दूर कहीं पे, उसके आजू बाजू कोई मार्केट नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है, मतलब आप महीने पे एक बार कहीं बाहर निकलो तो आप सब सामान अपना घर के खरीद के जाओ, तो वैसे आपको तकलीफ होगा। आई थिंक नो वन विल गो देयर एंड टू बाय देयर होम्स और टू बाय फ्लैट, मतलब वहाँ पे कोई नहीं जाएगा रहने के लिए या खरीद के मतलब अपना घर बनाएगा, है ना। उन लोगों को क्या चाहिए, प्रॉपर मार्केट प्लेस चाहिए। जैसे हम लोगों को क्या क्या चाहिए ना, जहाँ पे पानी अवेलेबल हो, मार्केट अवेलेबल हो, ये सब हम लोग को चाहिए। उस तरह से जानवर को भी सब कुछ ऐसे ही चाहिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जो आपको एक पॉइंट्स लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर चिल्ड्रन, दैट इज मेनी काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स लिव इन द सेम रीजन, ये दे डिपेंड ऑन ईच अदर टू सर्वाइव। फॉर एग्जाम्पल रेबिट्स, ओके ना, फॉर एग्जाम्पल क्या है, देखो अब रेबिट्स आ गया, रेबिट्स एंड स्क्वायरल्स डिपेंड्स ऑन द प्लांट फॉर फूड, ठीक है। जो रेबिट्स है ना, रेबिट्स हो गए या स्क्वायरल हो गए, उन लोग कहाँ रहेंगे, जहाँ पे प्लांट्स है, जहाँ पे उन लोगों को खाने के लिए पत्ते मिले, फल मिले, है ना, उन लोग वहाँ रहेंगे। उन लोग भी जाकर डेजर्ट में या समुद्र में या कहीं आजू बाजू जहाँ नदी है वहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि उन लोग का जो खाना है उस खाना जहाँ वो जहाँ मिलेगा उन लोग वहीं रहेंगे, ठीक है। और उसको खाने के लिए, अब सपोज रेबिट को खाने के लिए, है ना, रेबिट को खाने के लिए भी तो कोई जानवर होगा ना जिसको कार्निवोरस कहते हैं, ठीक है। रेबिट को खाने के लिए, डियर को खाने के लिए, जो हिरन होता है, बफेलो को खाने के लिए भी उसके पास क्या होंगे, ऑलरेडी एक कार्निवोरस एनिमल आजू बाजू में कहीं दूर इलाका में रहते होंगे, शिकार करके खाते होंगे। तो इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ओके ओके। तो यही लिखा हुआ है। तो लिविंग थिंग्स डिपेंड्स ऑन देयर इन्वायरमेंट फॉर एयर, ड्रिंकिंग वाटर, वार्मथ एंड शेल्टर। जैसे मैंने बोला, आपको अगर कहीं घर लेना है तो आप तो ये सब चीज़ नोटिस करोगे ना कि वहाँ पे कोई मार्केट है, पानी अवेलेबल है कि नहीं, है ना। ये सब हम लोग को देखेंगे। सीज़न भी देखते हैं हम लोग कि हाँ इस इलाका में कहीं ज़्यादा गर्मी तो नहीं है। जैसे कि मान लो कोई कुवैत वगैरह या अफगानिस्तान में जाकर उधर रहना पसंद नहीं करेगा, जो ऑलरेडी पहले से अच्छे इलाका में रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैटर करता है। तो वही लिखा हुआ है, दस लिविंग थिंग्स डिपेंड्स ऑन द अदर लिविंग थिंग्स एंड द इन्वायरमेंट ऑफ द रीजन टू सर्वाइव। तो अदर लिविंग थिंग्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, प्लस अदर लिविंग थिंग्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, प्लस द इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, और द रीजन जो उन लोग का इलाका होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं रहने के लिए, मतलब सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए, ओके। तो व्हाट इज इकोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे। इकोलॉजी सिस्टम क्या है, ठीक है। तो इकोलॉजी क्या एक साइंटिफिक स्टडी है। इकोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है रिलेशनशिप ऑफ लिविंग थिंग्स विथ ईच अदर एंड विथ एवरीथिंग एल्स इन देयर इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी एक स्टडी है जिसमें क्या होता है, रिलेशनशिप किसका, लिविंग थिंग्स का, हम लोगों का, हम लोग जो इंसान है, जो जानवर है, जो जिसके जान प्राण होते हैं उसको क्या कहा जाता है, लिविंग थिंग्स कहा जाता है उसका, और उसके आजू बाजू जो भी चीज़ है, ठीक है, एवरीथिंग एल्स, ठीक है, एवरीथिंग एल्स सराउंडिंग लिविंग थिंग्स इन देयर इन्वायरमेंट। तो उसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, स्टडी करना, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी है, वो एक मतलब रीड करना, पढ़ाई करना, एक स्टडी है किसका, रिलेशनशिप का, किसका रिलेशनशिप, ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, एंड विद द इन्वायरमेंट, जो वो कहाँ पे रह रहा है। सपोज ये आपका इकोलॉजी, आप समझ के चलो, ये क्या है, इकोलॉजी। क्योंकि देखो एक इन्वायरमेंट है वहाँ पे जो एक दूसरे के लिए हम लोग डिपेंड है ना, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं उसी को इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं क्या। नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन, टेक आउट पेज नंबर 149, ऊपर वाला पार्ट में लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर दैट, एंड ऑल्सो टेक आउट ओपन योर बुक ऑल्सो, ठीक है। इस बुक में अगर मान लो मैं जूम कर रहा हूँ, इफ़ यू आर मिसिंग सम ऑफ द वर्ड्स यू मे गेट डिफिकल्ट, ठीक है, टू अंडरस्टैंड। सो प्लीज़, आई नो दैट यू हैव ऑल बुक्स, so as you are watching the video, okay, but have also open your textbook. So for example, if you are studying about the relationship the animals living in a grassland have with each other, with plants and with human beings, and with the soil, rainfall and air temperature in the region, then you are studying about the ecology of the grassland. That means आप जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, अगर उसके आजू बाजू में क्या है, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उसका रेनफॉल कितना है, ठीक है, उसकी मिट्टी कैसे हैं। मान लो मिट्टी का भी तो डिपेंड होता है ना,
कोई जाके बंजर भूमि में या बैरन लैंड में तो थोड़ी रहेगा, मिट्टी भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर, हाँ वहाँ का वेदर कैसा होता है, बहुत गर्मी है तो कोई जाके नहीं रहेगा। तो ये सब स्टडी करना कि ह्यूमन बींग्स लोग या कोई भी लिविंग थिंग्स लोग या एनिमल्स लोग कैसे रहते हैं वहाँ पे, वो एरिया का जो स्टडी करते हैं हम लोग उसको इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है पोल्यूशन। व्हाट इज पोल्यूशन? अगर कोई पूछे तो सिंपल लैंग्वेज में आप क्या बोलोगे? यहाँ पे कहीं पे भी पोल्यूशन का डेफिनेशन नहीं दिया हुआ, लेकिन इट वाज आस्क्ड इन ए क्वेश्चन पे पूछा गया कि व्हाट इज पोल्यूशन, तो आप लोग को सिंपल में बोलना है एज ए क्लास 5 स्टूडेंट्स, नो नीड टू गो सो डीप। आप लोग को बोलना है कि पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स और कंटामिनेटेड मटेरियल्स या सब्सटेंस इनटू द इन्वायरमेंट which is harmful for our planets as a whole. That means pollution क्या है? एक हमारे जो वातावरण में जो मटेरियल्स है जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करता है, ठीक है, और हमारे पूरा का पूरा प्लैनेट्स मतलब हम लोग का पूरा ग्रह जो है, पृथ्वी का जो ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है, उसको पूरा ख़राब करता है, वही है पोल्यूशन। इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स में बोल रहा हूँ। अगेन आई एम सेइंग पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव मेड वाटर एयर, लुक हियर चिल्ड्रन दिस पैराग्राफ, पोल्यूशन पैराग्राफ को ध्यान से सुनो। आप लोगों का हैबिट हो गया वीडियो देख के, आप लोगों को हैबिट हो गया ये समझ के कि सब लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फास्ट। अदरवाइज अगर आप लोग क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं एकदम नया नया होता आप लोगों का सब कुछ वीडियो देख के समझना, तो आई वुड हैव गन स्लो, ओके, बट आई नो दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ ऑल दिस वीडियोज, सो आई एम गोइंग ए बिट फास्ट, सो डोंट वरी। आप लोग अपने अपने उसमें जाकर सेटिंग में स्लो भी कर सकते हो इफ़ आई एम सो फास्ट, ओके। चलो मैं जूम करता हूँ एंड टेक आउट योर नोट टेक्स्ट बुक ऑल्सो। पोल्यूशन के बारे में हम लोग समझेंगे क्या। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव मेड, ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब हम लोग इंसान है, हम लोगों ने क्या करा है, हम लोग क्या कर दिए हैं कि पूरा का पूरा क्या कर दिए हैं, वाटर को, ठीक है, वाटर एयर लैंड को अनक्लीन कर दिए हैं। अनक्लीन मतलब गंदा कर दिए हैं, खराब कर दिए, विच इज़ हार्मफुल फॉर आस, मतलब हम लोग के लिए वो क्या है, अब हार्मफुल हो गया है। अब हम लोग उसको फिर खुद ही यूज़ करें तो खुद ही मर जाएंगे। मतलब जैसे कि हमने क्या करा, पानी को भी बर्बाद कर दिया। पानी को कैसे बर्बाद करा, फैक्ट्री से जो कूड़े निकलते हैं, जो वेस्ट निकलते हैं, ठीक है, जो कचरा निकलता है, वो फैक्ट्री वाला, इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, सब क्या करते हैं, पानी में उसको डिस्चार्ज करते हैं, मतलब पानी में बहा देते हैं। तो उस तरह से क्या होता है, जो एक्वाटिक एनिमल्स है या जो उस पानी को जो पीता है, जैसे वो पानी से अगर कनेक्टेड है, हमारे जो पानी आता है वो भी मान लो सपोज कनेक्टेड है, तो हम लोग धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग को वो पानी हम लोग को हार्मफुल करते जाएगा। तो वहाँ का जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो भी धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएगा। इस तरह से एयर को हम लोग कैसे पोल्यूशन करते हैं, एयर को कैसे करते हैं चिल्ड्रन, मान लो कोई व्हीकल्स, जो मार्केट प्लेस, जो टाउन प्लेसेस है, वहाँ का एयर हमेशा पोल्यूटेड है। लाइक दिल्ली का आपने हमेशा न्यूज़ में सुना होगा कि दिल्ली का पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़, क्योंकि वहाँ पे इतना व्हीकल्स है, दिन भर बिजी प्लेसेस है, तो व्हीकल्स का जो धुआं होता है, स्मोक होता है, फैक्ट्रीज़ का जो स्मोक्स होता है, वो सब एयर को पोल्यूशन करते हैं, ठीक है। एंड लैंड ऑल्सो, तो लैंड को हम लोग कैसे पोल्यूशन करते हैं, हम लोग जो प्लास्टिक्स वगैरह फेंक देते हैं, ठीक है, और लैंड में हम लोग जो फार्मर्स लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, उस तरह से लैंड भी ख़राब हो जाता है और हमारे लिए वो यूज़फुल नहीं रहता और हार्मफुल हो जाता है। तो यही है ह्यूमन एक्टिविटीज़, ओके। अब चलते हैं, एज ए रिजल्ट आवर सराउंडिंग्स हैव बिकम डर्टी और पोल्यूटेड, डर्टी भी बोल सकते हो, पोल्यूटेड भी बोल सकते हो। तो वेस्ट फ्रॉम आवर होम्स, फार्म्स एंड फैक्ट्रीज, आप लोग लाइन बाय लाइन देखते जाना क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन ही पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट स्कीपिंग एनीथिंग। सो वेस्ट फ्रॉम आवर होम्स, जो हमारे घर से जो वेस्ट निकलता है, ओके, वेस्ट फ्रॉम आवर होम्स किधर है, ये रहा, वेस्ट फ्रॉम आवर होम्स, ओके, फ्रॉम फार्म्स एंड फैक्ट्रीज हैज़ पोल्यूटेड वाटर एयर एंड लैंड। तो मैंने बोला जो होम से जो निकलता है या फार्म से जो निकलता है, फैक्ट्री से जो निकलता है, वो क्या करता है, पोल्यूट कर दिया है, क्या चीज़ को, वाटर को, एयर को, लैंड को। तो कैसे कैसे पोल्यूट को हम लोग आगे इस चैप्टर, और भी सारे टॉपिक है हम लोग समझेंगे। तो पोल्यूशन क्या करता है, डैमेजेस द इन्वायरमेंट, मतलब हमारे आजू बाजू जो सराउंडिंग से पोल्यूशन क्या करता है, सभी चीज़ को वो खराब कर देता है, ठीक है। कैसे करता है वो भी समझेंगे। द हार्मफुल सब्सटेंस, जो सब्सटेंस जो हार्मफुल है, जो सब्सटेंस, जो पदार्थ, जो मटेरियल्स जो भी इन्वायरमेंट को ख़राब करता है, उसको हम लोग पोल्यूटेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो एवरी लिविंग नीड्स ए सर्टेन काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट टू लिव इन। एवरी लिविंग नीड्स मतलब हर जो जीव जंतु हैं उन लोग का अलग अलग टाइप का इन्वायरमेंट होता है। जैसे कैमल का इन्वायरमेंट अलग होता है, पोलर बियर का इन्वायरमेंट अलग होता है, उन लोग आइस एरिया में रहेंगे। इस तरह से
हम लोग का इन्वायरमेंट अलग होता है। मान लो कोई शिमला वाला आदमी है, वो जाके कहाँ राजस्थान तरफ में रह नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। तो सबका इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल कोकोनट ट्रीज ग्रो वेल इन द वार्म कोस्टल रीजन, है ना, while snow leopard thrive in the cold Himalayas mountain when environment is damaged। ठीक है, जब उन लोग का इन्वायरमेंट डैमेज हो जाएगा, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द रीजन्स आर हार्म, पोल्यूशंस डैमेजेस इन्वायरमेंट्स एंड हार्म्स लाइफ इन द रीजन। तो पोल्यूशन क्या करता है, सबका ही, सिर्फ नहीं कि वो जो कोस्टल एरिया में रहता है वहाँ का इन्वायरमेंट खराब होगा, पोल्यूशन से क्या होगा, पूरा का पूरा प्लैनेट्स खराब हो जाता है। ठीक है, मतलब हम लोग का पूरा पृथ्वी खराब हो रहा है। तो हम लोग उसको, अब एयर पोल्यूशन कैसा हो रहा है हम लोग वो समझेंगे। देखो एयर पोल्यूशन देखते ही पिक्चर आप लोग को समझ में आ जाता होगा कि देखो कैसा है एयर पोल्यूशन। देख रहे हो ना एयर पोल्यूशन कैसा है। देखो ये ऑटो से देखो कैसे धुआं निकल रहा है। इस तरह से ऑटो हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों रास्ते में चलते रहते हैं, तो उन लोग का दिन भर का धुआं। ठीक है, फिर ये व्हीकल्स, फिर जो फैक्ट्री से जो धुआएँ निकलती हैं, जो टाइल्स फैक्ट्री से जो वो जो होता है, या ईटा भट्टी जो होता है वहाँ से जो धुआं निकलते हैं, सिर्फ 2 ही फैक्ट्री नहीं है, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्री हैं सभी जगह से जहाँ धुआं निकलता है। वो क्या होता है, उस एयर का, वहाँ का जो एयर है, जो अच्छा एयर है वहाँ पे वो पॉल्यूट हो जाता है। वहाँ के जो गैस, वहाँ के जो इंसान है जो सांस लेंगे ना उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। साउथ अफ्रीका या कहीं कहीं पे ऐसा ही है, उन लोग को बीमार हो जाता है। ठीक है, तो ये है, देखो पिक्चर, इस पिक्चर में देख के ख़राब भी लग रहा है। और तो और ये चीज़ क्या होता है, हमेशा डेली सुबह से लेके शाम तक, रात तक चलते रहता है। फिर थोड़ा सा रात में थोड़ा कम होता है, फिर क्या होता है, नेक्स्ट सुबह फिर ये व्हीकल्स स्टार्ट करते हैं। कितना धुआं निकालते हैं ये सब, कितना हार्मफुल होता है ये। लेकिन कौन मदद करता है थोड़ा सा ठीक करने के लिए? अगर वो कोई मदद नहीं करता तो अब तक कोई जी नहीं पाता। कौन मदद करता है? ट्रीज़। ये जो ट्रीज़ है ना, ये एयर को फिल्टर करते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए ट्रीज़ को काटना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ट्रीज़ को लगाना चाहिए। ठीक है, तो ट्रीज़ क्या करते हैं, एयर में जो पोल्यूशन हो जाता है उसको हम लोग फिल्टर तो कर देते हैं। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन में क्या है, हार्मफुल गैसेस एंड स्मोक्स। तो हार्मफुल जो गैस होता है और स्मोक होता है इमिटेड बाय फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स पोल्यूटेड द एयर। या द स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स कंटेन फाइन पार्टिकल्स ऑफ एस, कॉयल, मेटल एंड टॉक्सिक केमिकल्स। जो स्मोक, जो धुआं जो निकलता है, कहने का मतलब ये है, जो धुआं निकलता है उस धुआं में तो थोड़ी कोई बहुत बढ़िया स्मेल होगा फॉग का जैसा, है ना, बहुत बड़ा थोड़ी उसमें मिल्क का तरह कैल्शियम होगा जो हम लोग ले तो शरीर में अच्छा होगा। उसमें जहर होता है, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे क्या करता है, हम लोग को शरीर को ख़राब करता है। कॉयल होता है, कोयला होता है, मेटल होता है, जो अननेसेसरी चीज़ है, जो हम लोग को बॉडी को हार्म कर सकता है, उसको हम लोग अगर सांस लेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग का हेल्थ में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगा। तो दिस आर द मेन पोल्यूटेंट्स ऑफ द एयर। तो मेन पोल्यूटेंट्स का क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दे सकता हूँ। सपोज कि एयर में जो मेन पोल्यूटेंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स मतलब, पोल्यूटेंट्स बोलते ही अच्छा चीज़ नहीं यारो। ठीक है, पोल्यूटेंट्स मतलब बुरा। ठीक है, जो पोल्यूटेंट्स करता है, मतलब जो खराब वस्तुएं हैं उसको पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। पोल्यूटेंट्स जो पोल्यूट करता है, जो चीज़ को खराब करता है, खराबी, जो खराब करता है, खराबियाँ। तो जो पोल्यूशन करता है वो है, जो पोल्यूशन करता है वो कौन करता है, पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूटेंट्स क्या क्या हो गए, एयर हो गया। ठीक है, एयर में जो प्रेजेंट है वो है पोल्यूटेंट्स। क्या है, कोयल है, क्या है, कोयल है, मेटल है, टॉक्सिक केमिकल्स है, एस मतलब जो राख आता है ना, जो धुआं निकलेगा तो उसमें तो राख होगा ऑब्वियसली, तो राख है। और कार्बन, जो राख में जो कार्बन होगा वो है। तो ये सब चीज़ क्या है, पोल्यूटेंट्स हैं जो हमारे एयर को ख़राब करते हैं। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट पेज हम लोग चलते हैं 1450। ठीक है, तो फ्यूल्स सच एज कैरोसिन, कॉयल, डीजल, पेट्रोल एंड वुड एमिट स्मोक। तो ये सब भी धुआं निकालता है। ठीक है, केरोसिन हो गया, चाहे कोयल, डीजल, पेट्रोल, ये सब भी अगर हम लोग जलाते हैं, कोई घर में यूज़ करता है ये सब, तभी भी जब वो जलता है तो धुआं निकलता है। द स्मोक कॉन्टेंट्स हाई अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड जितना जलेगा उतना CO2 निकलेगा। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2 निकलेगा, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। द स्मोक्स देयरफॉर पोल्यूट्स एयर। तो वो जो स्मोक है, जो धुआं निकलता है, वो भी एक पोल्यूटेंट्स है, और वो क्या करता है, हवा को पोल्यूट्स कर देता है। पोल्यूट्स मतलब गंदा कर देता है, पोल्यूट्स कर देता है, डर्टी कर देता है, हार्म, कंटामिनेटेड कर देता है। ठीक है, हार्मफुल कर देता है। तो पोल्यूट्स का मतलब बहुत सारा हो गया, हार्मफुल कर देना, ठीक है, डर्टी कर देना, कंटामिनेटेड कर देना, ख़राब कर देना। ठीक है, जो उसको हम लोग यूज़ ना कर सके,
अब वो कितना ख़राब हो गया, अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में उसका नेगेटिव रिजल्ट व नेगेटिव इश्यूज होंगे, ठीक है, खराबियाँ होगी। तो इस तरह से व्हेन प्लास्टिक्स, रबर, क्लोथ्स एंड फायरवर्क्स आर बर्न्ड, तो फायरवर्क्स मतलब जो पटाखे हम लोग दिवाली में जो फटाते हैं ना, या प्लास्टिक्स और रबर क्लोथ जब हम लोग जलाते हैं तो उससे बहुत बुरा एयर निकलता है, ठीक है, उससे बहुत बुरा बुरा गैसेस निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह से गैसेस निकलते हैं, और वो क्या होता है, बहुत एयर को पोल्यूट करता है। तो गैस एमिटेड फ्रॉम गार्बेजेस, अब देखो जो गार्बेजेस से भी जो गैस निकलता है, गार्बेज बोले तो जो कूड़ा कचरा होता है, ठीक है, अगर उसको कोई जलाता है, देखना आप कहीं जहाँ पे कचरा फेंका जाता है उसको हम लोग जलाते हैं ताकि कचरा कम हो जाए, लेकिन उससे जो गैस निकलता है वो बहुत भयंकर होता है। गैस गैसेस एमिटेड फ्रॉम गार्बेज डम्प्स ऑल्सो पोल्यूट एयर। तो देखो आप लोग ये मत सोचो कि सिर्फ व्हीकल से ही जो स्मोक निकलते हैं, जो फैक्ट्री से स्मोक निकलते हैं, जो धुआं मतलब फैक्ट्री से जो गाड़ियाँ से निकल रही है वही पोल्यूट कर रहा है। घरों से जो निकलता है, जो स्मोक कर जो जलाते हैं हम लोग कैरोसिन ऑयल, ठीक है, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल जो भी जलता है, प्लस जो गार्बेजेस जो जलाते हैं, गार्बेजेस को जो जलाते हैं, फिर प्लास्टिक्स, रबड़ जो कोई जलाता है, उससे भी क्या होता है, एयर पोल्यूट होता है। ओके चिल्ड्रन, तो हम लोग यहाँ तक एयर पोल्यूशन के बारे में समझे। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये फर्स्ट वीडियो है, अब सेकंड वीडियो में हम लोग चलेंगे इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन द लिविंग थिंग्स, मतलब इफेक्ट क्या क्या होता है। नहीं बच्चों, जो कि इफेक्ट क्या है इसका ही टॉपिक है एयर पोल्यूशन का, तो मैं इसी वीडियो में खत्म करना चाहता हूँ। एयर पोल्यूशन क्या है, चलो, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन लिविंग थिंग। इफेक्ट मतलब क्या असर हो सकता है, ठीक है, क्या असर होता है, ठीक है, हमारे एयर पोल्यूशन को लेके लिविंग थिंग्स में, ठीक है, जो हमारे जो जीव जंतु है। तो एयर पोल्यूशन हार्म्स ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एयर पोल्यूशन क्या करता है, सभी चीज़ों को खराब करता है, मतलब जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट कैन डैमेज आवर लंग्स, हमारे फेफड़ा को रेस्पिरेटरी डिजीज करता है, जैसे कि अस्थमा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा, जो बीमारी होता है ना वो अस्थमा होता है। इट कैन ऑल्सो डैमेज द आइज ऑल्सो चिल्ड्रन, सोचो, एंड द स्किन ऑफ द पीपल। हाँ, अगर दिन भर अगर हम लोग उस पोल्यूटेंट एयर में रहेंगे तो स्किन तो जलेगा ना, स्किन तो लाल हो जाएगा, एक तरह का खुजली जैसा हो जाएगा स्किन में, ठीक है, ज़्यादा अगर पोल्यूशन हुआ तो। इफ पीपल्स आर एक्सपोज टू पोल्यूटेड एयर, अगर पीपल अपने आप को रखें पोल्यूटेड एयर में फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उन लोग के अंदर क्या होगा, हार्ट का, किडनी का, ठीक है, इस तरह से उन लोग का बीमारियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो हम लोग दिन भर अगर गंदगी ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो हमारे ऑर्गेन भी क्या कर रहा है, थोड़ा देर तक फाइट करेगा, मतलब कुछ सालों तक फाइट करेगा उन लोगों से, ठीक है, एयर पोल्यूशन जो होता है उससे तो फाइट करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, बहुत साल तक अगर लंबा पीरियड तक रह रहा है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो कितना दिन तक लड़ेगा, हम लोग का जो हार्ट होता है, किडनी होते हैं, लंग्स होते हैं, धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, खराब होना शुरू हो जाएगा। एयर पोल्यूशन से ये सब होता है, स्किन प्रॉब्लम भी होते हैं, आइज प्रॉब्लम भी होता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स है इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन लिविंग थिंग्स। तो एसिड रेन के बारे में थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। तो एसिड रेन है क्या, एसिड रेन क्या है, देखो, सर्टेन हार्मफुल गैसेस सच एज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ किसका, सल्फर का, नाइट्रोजन का, प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्रीज मिक्स विथ रेन ड्रॉप्स एंड मेक द रेन हाईली एसिडिक। तो देखो, जैसे कि हम लोग अगर सपोज जला रहे हैं, क्या लकड़ी जला रहे हैं, या जो स्मोक जो बन रहा है ऊपर क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है, ठीक है, और जो सल्फर के जो ऑक्साइड्स है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, NO2 निकलता है, जो ये सब जो बाहर निकलते हैं गैस, जो हमारे अभी एटमॉस्फेयर में जो गैस प्रेजेंट है, ठीक है, वो तो गैस प्रेजेंट है ना, जो अगर हम लोग जलाएंगे तो ये सब तो चीज़ निकलेगा ही, फैक्ट्रियों से निकलेगा, कहाँ कहाँ से निकलेगा। तो ये सब क्या होता है, जो ऊपर का जो बारिश होता है, ऊपर से जो बारिश होता है, ये देखो, ये रेन ड्रॉप्स है, क्या है, सपोज ये रेन ड्रॉप्स है, ये क्या है, ये रेन ड्रॉप्स गिर रहा है, ठीक है, ये बारिश गिर रहा है, बूंद बूंद गिर रहा है बारिश, तो ये बूंद बूंद ऊपर से हवा से होके ना आएगा, ये एयर से तो होके आएगा। तो एयर में ऑलरेडी क्या है, CO2, NO2, ठीक है, मैं हवा के बीचों बीच ड्रॉ कर दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, ये जो बारिश के बूंदे हैं जो गिर रहा है, ये तो एयर से होके आ रहे हैं ना, AIR, ये तो ऊपर से आ रहे हैं ना, आसमान से आ रहे हैं ना ये, ठीक है, स्काई से आ रहे हैं ना, ठीक है, ये ऊपर से आ रहे हैं। तो ये जब ऊपर से आते हैं, बूंद बूंद गिर रहे हैं ना, ऐसे बूंद बूंद क्या है, मैं दिखा रहा हूँ एयर ड्रॉप से, ठीक है। तो बीच में क्या होता है, एयर में क्या होता है, CO2, NO2, SO2, ये सब होते हैं। और जो बारिश गिर रहा है, और वो बारिश को खुद खुद क्या है, पानी है, तो पानी को क्या कहा जाता है, पानी को क्या कहा जाता है, H2O, है ना, पानी को क्या कहा जाता है, H2O कहा जाता है ना, वाटर। तो H2O प्लस CO2
H2O प्लस NO2, H2O प्लस SO2, ये सब आपस में अगर मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, एसिड बन जाएंगे। इस तरह से वो क्या होगा, एसिड रेन हो जाएगा। ठीक है, अगर HO2 CO2 से मिलता है एयर पे, अगर कंबाइन होते हैं तो क्या होगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, है ना। इस तरह से एसिड बनते रहेंगे और उसको जो गिरेगा उसी को एसिड रेन कहा जाता है। ओके, दिस इज नोन एज ए एसिड रेन। नेक्स्ट, एसिड रेन्स क्या करता है, पहले ये तो देख लो। एसिड रेन्स किल्स प्लांट्स, कैन मेक द सॉइल अनफिट फॉर द ग्रोइंग प्लांट, सॉइल को अनफिट बना देता है। इट पोल्यूट्स लेक्स एंड पॉन्ड्स एंड किल्स फिश एंड अदर लिविंग थिंग्स इन दिस वाटर बॉडीज। तो ये सब करता है वो। ओके चिल्ड्रन, यहाँ तक हम लोग एयर पोल्यूशन के बारे में क्लियर करा, समझा। अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 151 पेज नंबर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय।